अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सल्तनत उस्मानिया के वॉल्यूम 193 के पार्ट 5 में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं मदरनी किले का मंजर दिखाया जाता है। सिपाही बुलंद मुकाम पर खड़े थे और दूर से काई परचम को देखकर कहते हैं तुर्क आ रहे हैं। वो लोग वहाँ पर मुसलसल चिल्लाने लगते हैं और हरकत करने लगते हैं। सब सिपाही अपने अपने मुकाम संभालने लगते हैं और ग्लैडियस ऊपर आता है। बुलंद मुकाम पर चढ़कर वह वहाँ पर उस्मान साहिब को आता देखता है। कमांडर कहता है उस्मान अपनी पूरी ताकत के साथ आ चुका है। ग्लैडियस कहता है गोइनिक में कोई बाकी नहीं रहा है। ये तो शानदार है, आओ देखते हैं उस्मान। मैं तुम्हें ऐसी शिकस्त दूंगा जो तुम कभी भूल नहीं सकोगे। तुम्हारी मंजनीकें मेरी दीवारों से टकरा कर बिखर जाएंगी और तुम्हारा लालच यहीं पर ढेर हो जाएगा। चलो जल्दी आओ। इधर उस्मान साहब भी उनके सामने खड़े थे और कहते हैं आओ मदरनी, आज तुर्कों का हमासी दिन लिखा जाएगा इंशाअल्लाह। इतने में ही बोरान और कोतान भी वहाँ पर पहुँचते हैं। उस्मान साहब पूछते हैं बताओ क्या मामलात लाए हो, सूरत हाल क्या है बोरान? बोरान कहता है किले के अंदर सिपाहियों से भरा हुआ है। किले की दीवारें पथरीली हैं लेकिन मगरब में एक आबी नाला है जनाब। कोतान कहता है और वही इसका सबसे कमज़ोर मुकाम है सरदार। उस्मान साहब कहते हैं गौर से सुनो। इधर दूसरी जानिब गोइनिक किले में वाला खातून और गुंचा हलीमा के पास बैठी थी। गुंचा कहती है तुम कल से कहीं बेहतर लग रही हो, है ना वालिदा? बाला कहती है ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ज़रूर, है ना मेरी प्यारी हलीमा? चलो अब अपनी आंखें खोलो, तुम्हारी माँ यहीं पर है। इतने में ही फातिमा आती है। फातिमा कहती है वालिदा कैदी भाग गए हैं, लोग बिछड़ गए हैं और मैदान में आग भड़क रही है। बाला खातून कहती है ये तुम क्या कह रही हो फातिमा? गुंचा वहाँ से मुसलसल जाने लगती है। बाला कहती है नहीं, हम इन्हें ऐसा करने नहीं देंगे, तुम अपनी बहन के पास रुको बेटी। जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इधर मैदान जंग के अंदर बोरान कह रहा था हमने आपका हुक्म हर्फ ब हर्फ समझ लिया है सरदार, हम ये काम इंशाल्लाह अपनी जानों का नजराना देकर भी पूरा करेंगे। उस्मान साहब कहते हैं जीते रहो, अल्लाह तुम्हारी राह आसान करे, चलो निकलो। जिसके बाद वो लोग वहाँ से रवाना होते हैं। उस्मान साहब अपने सिपाहियों से मुखातिब होकर कहते हैं अलाउद्दीन सरदार, मजनीकों का रुख फ़ौरन शुमाल की तरफ मोड़ो। अब बोरान और तोरान अपनी जगह पर पहुँच रहे होंगे और मेरे सब सरदारों, मेरे दिलेर मुजाहिदों, अब काफर दीवारों के पीछे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आज का दिन हक का मैदान है जहाँ पर हक और बातिल आमने सामने होंगे। बताओ क्या तुम मेरे साथ अपनी तलवारों से लड़ने को तैयार हो? सब लोग कहते हैं हम तैयार हैं उस्मान सरदार। उस्मान साहब पूछते हैं क्या आप लोग अल्लाह की राह में शहादत के लिए तैयार हैं? सब कहते हैं हम तैयार हैं उस्मान सरदार। जिसके बाद सब अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करने लगते हैं। अल्लाह अकबर के नारे इधर मदरनी में भी गूंज रहे थे। ग्लैडियस से सुनकर कहता है क्या तुम इन तुर्कों की आवाज़ें सुन रहे हो? वो समझते हैं कि वो हमें इनसे डरा देंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि रोम के सिपाही किसी चीज़ इंसान से नहीं डरते हैं। अब रोम की बगावत की आग गोइनिक में हर चीज़ को चला रही है और तबाही कर रही है और हम यहाँ पर अपने किले की पूरी कुव्वत से हिफाजत करेंगे और आखिर में हमारी फतह होगी। जिसके बाद वो तलवार निकालता है और सब वहाँ पर नारेबाजी करते हैं। इधर दूसरी जानिब उस्मान साहब मंजनीकें तैयार कर रहे थे और बारूद मंजनीकों में लाद कर अल्लाह अकबर का नारा लगाकर वहाँ पर गोले बरसाने लगते हैं। गोले मुसलसल दीवार के साथ टकरा कर वहाँ पर ढेर हो रहे थे। ग्लैडियस खड़ा मुस्कुरा रहा था। इधर अलाउद्दीन भी वहाँ पर गोले बरसाने लगता है। जिसके बाद दीवार का कुछ फ़ीसद हिस्सा वहाँ पर टूट जाता है। ग्लैडियस कहता है रोमी सिपाहियों मजबूती से जमे रहो, तुर्कों के ये गोले हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं, इन्हें फेंकने दो। फेंको उस्मान फेंको, तुम्हें इन गोलों से सिर्फ इन दीवारों की खाक ही मिलेगी, चलो अभी फेंको। इसके बाद उस्मान साहब दोबारा से वहाँ पर एक और गोला फेंकते हैं और वह दीवार के साथ टकरा कर वहीं पर ढेर हो जाता है। ग्लैडियस मुस्कुराते हुए कहता है कि यही तुम्हारी सारी ताकत है उस्मान? मुसलसल वहाँ पर गोलों की बारिश की जा रही थी। इतने में ही यकीद उस्मान साहब के पास आकर कहता है मंजनीक किले की दीवारें नहीं गिरा सकती हैं, अगर हम महीनों तक भी दीवारों को मारते रहे तब भी अबूर नहीं कर सकेंगे। उस्मान साहब कहते हैं करेंगे, ज़रूर अबूर करेंगे, हमारे पास एक महम है। यकीद कहता है मुझे खुशखबरी दो सरदार, हमारा मंसूबा क्या है? उस्मान साहब कहते हैं तुम्हें जल्द ही मालूम होगा, अभी ज़रा सब्र करो। इधर दूसरी जानिब बोरान कोतान के साथ दीवार के पिछले मुकाम से आगे बढ़ रहा था। कोतान कहता है पुरसुकून हो जाओ भाइयों और आगे बढ़ो। और फिर वो बाज़ंतीनी सिपाहियों से छुपते हुए पिछले मुकाम पर पहुंचते हैं। कोतान कहता है अब ये बारूद किले के पत्थरों को तबाह करेगा। जिसके बाद वो बारूद निकाल कर एक छोटे से मुकाम पर रखने लगते हैं जो कि दीवार के नीचे था। बोरान कहता है चलो भाई। जिसके बाद वो वहाँ पर आग भी लगा देते हैं और वहाँ से मुसलसल भागने लगते हैं। बाज़ंतीनी सिपाही देखकर उन पर तीर बरसाने लगते हैं, मगर वो लोग अपनी ढालों का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। इधर बारूद मुसलसल आगे बढ़ रहा था और आग आगे जा रही थी। एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।